नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके दोनों के YouTube चैनल पर एस्ट्रो पूर्णिमा में। और मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत के बारे में, जो कि है 6 जून को, और ये जो पड़ी है अमावस्या वाले दिन। हर साल वट सावित्री का जो व्रत होता है वो अमावस्या के ही दिन पड़ा जाता है। ज्येष्ठ मंथ की यानी कि जेठ महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन हम मनाते हैं वट सावित्री का व्रत। ये बहुत सारी जगहों पर होता है और कई सारी जगहों पर नहीं भी होता है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अपने रीति रिवाज से वट सावित्री का व्रत लोग करते हैं और नियम पूर्वक अपने हिसाब से वो लोग अपनी पूजा करते हैं। जिस तरह से रिचुअल आपकी फैमिली में चली आ रही है उस तरह से करते हैं। आज मैं बात करूंगी ऐसे कौन से खास उपाय जो आपको वट सावित्री के व्रत जिस दिन है उस दिन करने चाहिए, अगर आप उपवास हैं तो भी, और अगर आपने उपवास नहीं भी की है तो भी कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं मेरे बताए हुए, ताकि आपके पति की लंबी उम्र हो, ताकि उनकी तरक्की हो, ताकि चीज़ें बेहतर होते हुए लाइफ में आपको नजर आए और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे जैसे भी हैं, आप अपने साथी के साथ हमेशा खुश रहें, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको मिले। जिस तरह से सावित्री ने मृत्यु के मुंह से अपने पति को वापस जिंदा कर दिया था, उसी तरह से आपकी भी संकट अगर ज़िंदगी में चल रही है, थोड़ी सी भी परेशानी है, तो घबराए बिना आप इस व्रत का पालन करें। या फिर अगर व्रत नहीं रखते, आपके यहाँ नहीं चलता, तो कम से कम कुछ चंद उपायों को ज़रूर कर लें। ये जो दिन है वो गुरुवार का दिन पड़ा है और अमावस्या भी है, तो बहुत सारे योग बन रहे हैं इस दिन। खास उपाय आप सभी के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए और वट सावित्री के व्रत का लाभ उठाइए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज अगर बात करूं तो ये बता दूं, ये जो व्रत है महिलाएं जिसकी शादी हो चुकी है वो भी करती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अच्छे पति अच्छे वर की कामना अगर आपको है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ रही है, हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ है, पति की तरक्की नहीं हो रही है, काम में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अरे भाई मैं क्या क्या बताऊं आपको कि ये सारी चीज़ों का हल वट सावित्री का व्रत है, या फिर इस दिन किए जाने वाले चंद उपाय। इस दिन अमावस्या है, क्योंकि अमावस्या है, पितृ के लिए भी, पितृ की तर्पण के लिए भी ये बहुत ही विशेष दिन है। अपने पितरों को अगर आप खुश करना चाहते हैं आज के दिन, तो भी ये विशेष दिन है। आज के दिन कच्चा दूध कौवे को अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगर वो पी जाए तो यकीन मानिए पितर आपके खुश हो जाएंगे। पीपल में आज के दिन, पीपल के वृक्ष में आज के दिन घी का दीपक जलाना, उनकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर हम बात करें वट वृक्ष की, तो आपको ये बता दें कि वट वृक्ष की भी पूजा आज के दिन की जाती है। तो इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो किस प्रकार से पूजा करेंगे आप वट वृक्ष की? वट वृक्ष की पूजा करने के लिए पहले लोग तो जो कुंवारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जो शादी करना चाहती हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही विशेष है। उपवास आप कर सकती हैं, व्रत आप रख सकती हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये उपाय करती हैं, पूजा करती हैं। आज के दिन आपको कन्या जो भी है, कुंवारी कन्याएं हैं, उनको अगर आप व्रत रखती हैं तो अच्छी बात, नहीं रखती हैं तो वट वृक्ष के पास जाइए, अपनी मनोकामना कहिए। कच्चा सूत मार्केट से ले लीजिए, उसको केसर में भिगोकर 7 बार उसमें लपेट दीजिए अपनी मनोकामना कहकर, और एक घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी। श्री हरि की पूजा भी आज के दिन कर सकते हैं। श्री हरि की पूजा अगर आप करते हैं तो भी आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। और आज के दिन अगर आप अपने घर पर गोपाल अगर है तो उनकी भी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करें। कच्चे दूध में या नॉर्मल जो गाय का दूध अगर आ जाए आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तुलसी देकर आप उनको ज़रूर दीजिए। आज के दिन आपको, अगर आपके घर के आसपास वट का वृक्ष नहीं भी है तो वट का पत्ता कम से कम जुगाड़ कर लीजिए और उसको भी सामने रखकर, समक्ष रखकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अगर आप मान लीजिए कि किसी तरह से वट की वृक्ष आपके पास है, आपके घर के आसपास है, तो वहाँ पर पूजा करने का विशेष महत्व तो होता है। जो लोग लंदन अमेरिका में रहते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, आप एक पिक्चर भी निकाल सकती हैं, उसको समक्ष रखकर भी अपनी मनोकामना कहकर आप पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष के सामने ज़रूर एक पानी भरकर मटका लेकर जाना चाहिए और एक पंखा लेकर जाना चाहिए। उसी पंखे से आप उस वृक्ष पर हवा करेंगे, फिर अपने घर पर लाकर अपने पति को हवा करेंगे। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी
खुशहाली से भर जाएगी और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। अगर थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस लाइफ में है, कोई तीसरी महिला है, तो वो भी लाइफ से दूर होते हुए नज़र आएंगी। और वो मटका पानी का अगर आप भरा हुआ छोड़कर वहाँ पे आती हैं और उसे किसी का प्यास बुझता है, तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ खत्म होना भी शुरू हो जाती है। आज के दिन जब आप वट वृक्ष पर मीठा पानी कच्चे दूध के साथ अर्पित करेंगे, तो वहाँ से जो गीली मिट्टी है उसको लेकर अपने सर पर तिलक लगाइए और उस मिट्टी को लेकर अपने घर पर आइए और उससे स्वस्तिक बनाइए। ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा आज के दिन आप ज़रूर से ज़रूर केले का भी दान कर सकते हैं, चना का भी दान कर सकते हैं। केला और चना का दान आपको करना है आज के दिन, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और केले के पौधे का विशेष महत्व होता है। तो आज आपको केले का पौधा आप लगा भी सकते हैं किसी मंदिर में जाकर, और या तो अगर पौधा आपके पास है या किसी मंदिर में अगर केले का पौधा है, तो भी आप जाकर वहाँ पर कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी पड़ती है। इसके अलावा आप चना का भी दान ज़रूर से ज़रूर करिए। ऐसा करने से ज़िंदगी में सुख समृद्धि आती है, चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा आज आपको सुहाग का जो सामान होता है, जिसमें आप श्रृंगार का सामान कई सारे लेकर आप इसको भी दान कर सकती हैं। श्रृंगार का सामान दान करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से ज़िंदगी में सुख समृद्धि आती है और आपका सौभाग्य जो है वो अटल हो जाता है। आज माता पार्वती को भी आप श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकती हैं। माता लक्ष्मी का नाम लेकर 5 दिए अपने घर पर आज के दिन ज़रूर जलाइए, जिससे आपके घर में बरकत हमेशा रहे। और दिए में थोड़ी थोड़ी हल्दी आप ज़रूर डाल लीजिए। आप चाहें तो अपनी मनोकामना कहकर कुछ पैसे दान ज़रूर कर दीजिए। किसी गरीब को पानी ज़रूर पिला दीजिए। किसी महिला को वस्त्र दान कर सकते हैं। वट के वृक्ष में साड़ी पहना सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही हैं, वो कम से कम श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें। वहाँ पर आप उनको साड़ी पहना दीजिए, वट वृक्ष में साड़ी चढ़ा दीजिए, चुन्नी चढ़ा दीजिए, या फिर आप वहाँ पर मीठा कुछ भी भोग बनाकर वहाँ पे ले जाकर रख दीजिए। ऐसी खास चीज़ें हैं जिसे आप करेंगे तो ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी और लाइफ में स्ट्रगल्स ख़त्म होंगे, पति की तरक्की होगी और बहुत बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो ये जो उपाय मैं बताती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे और इनके आप उपाय ज़रूर करेंगे। तो इजाज़त चाहती हूँ आज के लिए। मैं वापस फिर से कुछ खास उपाय लेकर आऊँगी आप सभी के सामने, ताकि आपका बेहतर हो सके, ज़िंदगी आसान हो सके और आपको तरक्की मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।